17 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब हो सकता है, जब सीबीएसई का सिस्टम उनके सपनों को महज एक डिजिटल प्रयोग समझ ले। आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार मान लिया कि सीबीएसई की 12वीं क्लास की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ियां हुई हैं। याद कीजिए, चक्रव्यूह में हमने समय रहते खतरे की घंटी बजा दी थी। 17 फरवरी से सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी थी और उसके सिर्फ 4 दिन पहले 13 फरवरी को सीबीएसई की तरफ से ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर 4 घंटे से भी अधिक की एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, यानी ट्रेनिंग देने का काम किया गया। एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल्स के साथ ऑर्गेनाइजर्स को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में समझाया गया, बताया गया। हमने उसी दिन इस नई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। हमने पूछा था, अगर स्कैनिंग करने में गलती हो गई तो, अगर किसी बच्चे की आंसर शीट का कोई पन्ना अपलोड नहीं हुआ तो, अगर सर्वर डाउन हो गया तो, अगर इंटरनेट बैठ गया तो, अगर किसी बच्चे का जवाब साफ साफ स्कैन नहीं हुआ तो क्या होगा। और अब जो आशंकाएं हमने करीब 3.5 महीने पहले जताई थी, वो अब हकीकत बनकर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी। फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज पे आप पेपर दे सकते हो, वो भी नहीं आ रहा। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स में 60% है कि PCMB मिला के 60 आने चाहिए। अब जिसके 60 नहीं आ रहे हैं वो पेपर भी नहीं दे पा रहे हम, इस चक्कर में कि हम वो है ही नहीं, मार्क्स उतने आ ही नहीं रहे हमारे। और फिर जब कॉपीज रीएवल्यूशन ली थी तो पता चला कि चेकिंग ही बिल्कुल हर क्वेश्चन में 0-0 मार्क कर रखा है। मैंने काफी पेजेस देखे जिसमें वो ब्लर थे, जिसमें मैंने नंबर एक्सपेक्ट करे थे उसमें मेरे नंबर आ ही नहीं रखे थे, उधर 0-0 दे रखे थे। और जिससे कि मेरी टोटलिंग में मेरे को एरर भी लगा कि क्या कहते हैं दिक्कत हो रही है, जिसने मैंने एक्सपेक्ट करे थे मार्क्स उतने आए भी नहीं थे। अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, सबका रिजल्ट आ चुका है, बट 13 दिन हो चुके मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। रिजल्ट ही नहीं आया है 12th का, अपलोड नहीं हुआ है वहाँ से, अपलोड ही नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह की भी परेशानी है कि रिजल्ट ही अपलोड नहीं हुआ है। तो सोचिए आंखों में आपके आंसू है, क्या मतलब कैसा हुआ था पेपर? पेपर अच्छा गया था बहुत, और मेरे को उम्मीद थी कि 75+ आएंगे मेरे, बट अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो मार्क्स थोड़ी ना कम थोड़ी ना है कि बिल्कुल फेल ही कर दिया। 15-16 नंबर दे रहे, जो कि पूरी क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। भाषा का डिफरेंस है पर उसमें भी कुछ नंबर ही नहीं दिया, बिल्कुल 0-0 दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, जो कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। बिल्कुल अच्छे से किया, जैसे टीचर ने बताया बुलेट पॉइंट में लिखना, बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा है, सब कुछ किया तो भी नहीं नंबर दे रहा। आप भी बोल रही हो अंदर जाके तो मैम कह रही है फोटो कॉपी निकलवाओ, हर चीज में पैसे खर्चे हो रहे हैं। पेरेंट्स थोड़ी ना इतना करेंगे, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दे, 12th क्लास से कैरियर का सवाल है। ये किसी एक छात्रा के आंसू नहीं है, ऐसे न जाने कितने छात्र हैं जो आंसू पी के बैठे हुए हैं। ओएसएम सिस्टम को लागू करते हुए सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि 12वीं की कॉपियां अब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम से चेक होंगी। दावा किया गया कि इससे समय बचेगा, खर्चा बचेगा, पर्यावरण की रक्षा होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, गलतियां कम होंगी। तब सबको सुनने में ये सब कुछ बहुत अच्छा, बड़ा मॉडर्न, बड़ा टेक्निकल लगा था। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिस्टम, ऑनलाइन मूल्यांकन, पेपरलेस प्रोसेस। लेकिन आज की तारीख में सच क्या निकलकर सामने आया है? खोदा पहाड़, निकली चूहिया। 12वीं में बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों को लैब में डिसेक्शन के लिए चूहा दिया जाता है, लेकिन बच्चों और उनके माता पिता का दर्द सुनकर तो यही लगता है कि सीबीएसई ने देश के बच्चों को ही अपने डिजिटल लैब का चूहा बना दिया है। 12वीं की परीक्षा में इस बार करीब 18 लाख के आसपास बच्चे बैठे। 98 लाख आंसर शीट्स पहुंची। एक आंसर शीट में अगर 32-40 पन्ने भी है तो मान के चलिए कि 40 करोड़ पन्ने स्कैन किए गए। परीक्षा ऑफलाइन हुई लेकिन मार्किंग ऑन स्क्रीन की हुई। सीबीएसई ने दावा किया था पारदर्शिता आएगी, गलतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज हकीकत आप सबके सामने है। ब्लड स्कैन, आंसर शीट के पन्ने गुम हो चुके हैं, कॉपियां अदल बदल गई हैं, कम नंबर और लाखों छात्रों का भरोसा टूट गया है। 3 महीने पहले सीबीएसई ने जिस ओएसएम सिस्टम को भविष्य की तकनीक पर कहकर लॉन्च कर दिया था, 18-19 लाख बच्चों को उसके हवाले कर दिया था, आज उसी सिस्टम पर इन बच्चों का भविष्य सवालों के घेरे में है। लगातार सवालों की बौछार हो रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा ने जब देहरादून में कोचिंग चलाने वाले एक टीचर से सवाल किया तो कैसे उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, आप खुद देख लीजिए।
सिस्टम भिखारी बना देगा, ये देश को भिखारी बना देगा। एक पेपर हम एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे, एक एग्जाम ठीक नहीं हो रहा है, और हम दुनिया भर का डंका बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना देंगे। ये संभव है? अरे विश्व गुरु हम बनाएंगे, हमारे ये बूढ़े लोग बनाएंगे, ये बच्चे बनाएंगे, ये भविष्य है इस देश के। इनका पैर कमजोर कर रहे हो, इनका पैर तोड़ रहे हो। सर आप बहुत भावुक हो गए, आपने भी पूरे साल मेहनत करी, कैसे देखते हैं? क्या देखेंगे? दुख लगता है, गलती हमारी है। हमने बनाया था नहीं, ये सरकार हमने बनाई थी, हमने ये सिस्टम सोचा था अच्छा होगा, आज अफसोस हो रहा है। अच्छे के लिए किया था। इन बच्चों का जो हो रहा है इनके साथ, उसका पाप का भागीदार मैं भी हूं उसका। आज आपको एक बार फिर सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज को सुनाता हूं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा लेने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारी के पास है, इन्हीं के साथ पूरी टीम काम करती है। परीक्षा के पहले जब ओएसएम सिस्टम लागू किया गया तो यही संयम भारद्वाज साहब छात्रों से संयम रखने की सलाह दे रहे थे, भरोसा दे रहे थे कि सब कुछ हाईटेक होगा, सब कुछ पारदर्शी होगा, गलतियां सिस्टम से खत्म हो जाएंगी। फ्रेंडली होगा, पुस्तकों का जो आवागमन होता है वो रुक जाएगा। दूसरी विशेष बात ये कि हम पूरे विश्व में जो हमारे जहाँ पर हमारे स्कूल्स हैं उनके टीचर्स का उपयोग मूल्यांकन के लिए कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि हमारा सीक्रेसी बढ़ेगी। चौथी चीज़ ये कि जो पहले कभी हमारे जोड़ की, घटाव की ये सब मिस्टेक्स होती थी मार्क्स को अवॉर्ड करने पर, तो वो सारी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। सीबीएसई की परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज को यह तभी समझना चाहिए था कि देश के 17 लाख बच्चों का भविष्य कोई स्टार्टअप ऐप नहीं था कि पहले लॉन्च कर दो और फिर बग फिक्स करते रहो। 12वीं की बोर्ड परीक्षा है ये। इस परीक्षा से बच्चों का भविष्य तय होता है, देश का भविष्य तय होता है। चक्रव्यूह में हमने पहले ही कहा था कि तकनीक अच्छी है लेकिन अधूरी तैयारी खतरनाक साबित हो सकती है। आज अगर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हर पेज सही स्कैन हुआ होगा तो क्या सीबीएसई इसकी लिखित गारंटी आज देगा? अगर किसी बच्चे का आंसर शीट का पन्ना धुंधला स्कैन हो गया, ब्लर्ड हो गया, तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर किसी कॉपी की सभी पेज अपलोड या स्कैन नहीं हो पाए तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? आंसर शीट बदलने जैसे आरोप क्यों उठ रहे हैं? ओएसएम को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टेस्ट क्यों नहीं किया गया? और टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट कहां है? अगर गलती मशीन की है या किसी स्कैन करने वाले की है तो यह सजा मेहनतकश छात्र क्यों भुगत रहे हैं? उनके पेरेंट्स को यह दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या सीबीएसई ने बच्चों के भविष्य को तकनीक प्रयोग बना दिया है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परीक्षा से पहले जब फरवरी के महीने से चक्रव्यूह में हमने छात्रों के डर को दिखाया था, जब टीचर और स्कूल प्रबंधन की तरफ से तकनीकी आशंकाएं आपको गिनाई थी, तब सीबीएसई के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यानी परीक्षा नियंत्रक साहब इन चिंताओं को हल्के में क्यों ले रहे थे? टीचर डिजिटली सिस्टम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है और अगर 32 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में कहीं एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनिए 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के मन में क्या संशय है। ये तो गलत फैसला हुआ क्योंकि सीबीएसई को ये चीज़ हमें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। और कहते हैं कि जैसे कि जब टीचर्स चेक करते हैं पेपर तो उसमें भी बहुत सी गलतियां होती है, तो कंप्यूटर पे हम लोग कैसे भरोसा कर सकते कि उस पर सही होगा? एक हफ्ते में एग्जाम है, इतना प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है ऊपर से। ये आप बता दे रहे हो कि 12th में आपका पेपर ऐसे चेक नहीं होगा जैसे हमेशा से सबका होते आ रहा है। लाइक हमारे ही बैच पे क्यों इस चीज पे हमारी बैच को टारगेट किया गया? इन लोगों को पहले चेक करना चाहिए कि इसका आउटकम क्या है 11th में करके, और ना कि डायरेक्ट 12 में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, वो भी सिर्फ सीबीएसई के लिए। हमारे सवालों के जवाब में तब सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि सिस्टम बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज क्या परीक्षा नियंत्रक साहब बताएंगे कि क्या सिस्टम तैयार था या सिर्फ कोरे दावे किए जा रहे थे? छात्रों की तरफ से हमारे आज सरकार और सीबीआई से सीधे सवाल है। सवाल कि क्या ओएसएम को लेकर सीबीएसई की तैयारी अधूरी थी? क्या बिना पूरी टेस्टिंग के देश भर में इस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू कर दिया गया? अगर सिस्टम में गड़बड़ियां थी तो उसका खामियाजा छात्र क्यों भुगत रहे हैं? ये जवाब कौन देगा? अब इसमें वेदांत नाम के एक छात्र की कहानी आपको सुनाता हूं।
वेदांत की क्या गलती है? वेदांत के फिजिक्स में अनुमान से कम नंबर आए। इसके बाद उन्होंने रीइवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई से अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांग ली। रीइवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान जब वेदांत ने पोर्टल से अपनी फिजिक्स की स्कैन कॉपी डाउनलोड की तो आंसर शीट किसी और की निकली। किसी और छात्र की कॉपी वेदांत के नाम पर चढ़ा दी गई थी, उसको भेज भी दी गई। ऐसे ही संजना नाम की छात्रा के साथ हुआ। संजना को केमिस्ट्री में अनुमान से कम नंबर मिले थे। उन्होंने भी सीबीएसई से स्कैन कॉपी मंगवाई। जब संजना ने इसे अपलोड किया तो देखा कि जो आंसर शीट उन्हें सीबीएसई ने भेजी है वो उनकी है ही नहीं। ओएसएम के चलते जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, आखिरकार कौन कर रहा था ये गड़बड़ियां? ये स्कैनिंग किसने की है? ये गलत रोल नंबर किसने चढ़ा दिए हैं? छात्र ए की कॉपी छात्र बी के पास और बी की कॉपी सी के पास कैसे पहुंच रही है? किसकी जिम्मेदारी है ये? अब एक और कहानी सुनिए हर्ष चौरसिया छात्र की। इस छात्र की क्या गलती है? हर्ष ने 12वीं में 84% अंक हासिल किए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसको ज्यादा नंबर आने थे ऐसा उसको लगता था। उसको उम्मीद से कहीं ज्यादा नंबर आने वाले थे। जब कॉपी रीवैल्यूएशन कराई तो पता चला कि सप्लीमेंट्री कॉपी ही गायब है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले हर्ष के परिवार को उससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन परिवार की उम्मीदों पर सीबीएसई के इस सिस्टम ने ग्रहण लगा दिया है। हर्ष को फिजिक्स में उम्मीद से बेहद कम 73 मार्क्स ही मिले। हर्ष ने अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के दावा किया। उनकी फिजिक्स की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब निकली, जिसकी वजह से उनके मार्क्स काटे गए। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज सीबीएसई के दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंच गए। चेयरमैन समेत सभी बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुला ली। छात्रों को फिर से आश्वासन दिया कि अगर इस प्रक्रिया में कोई जानबूझकर लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी कंट्रोवर्सी के बीच आज पहली बार शिक्षा मंत्री ने माना कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। आपको यहां पर याद दिला देना चाहता हूं कि नीट पेपर लीक विवाद में भी धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कमांड चेन में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए माना था कि कुछ खामियां थीं, और अब सीबीएसई ओएसएम विवाद में भी गलती मान रहे हैं। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई पर गलती मान रहे हैं, नीट पेपर लीक पर गलती मान रहे हैं, और यूजीसी के मामले में भी वो अपनी गलती को मान चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह भी है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी नीट पेपर लीक को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। हाई लेवल मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें मौजूद थे, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। एनटीए के महानिदेशक के साथ साथ पीएमओ के भी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इस बैठक में आगामी नीट परीक्षा की जो दोबारा होनी है उसमें बड़े बदलावों पर गहन चर्चा की गई है। बैठक में दोबारा नीट एग्जाम में डिफेंस फोर्सेस की मदद लेने के बारे में भी मंथन हुआ है। यह भी बताया जा रहा है, आपको बता दें कि नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है। तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार पेपर लीक ना हो उसके लिए दुरुस्त इंतजाम करने में सरकार लग गई है।